गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के टेस्ट पे बात करते हैं। आज के हम 25 क्वेश्चन लेंगे, 25 प्रश्न लेंगे और देखते हैं। ये थोड़ा 2024 का भी करंट है, इसमें ध्यान देखिएगा आप। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान एनपीसीआई की हालिया पहल के संदर्भ में इनमें से कौन सा देश यूपीआई एकीकृत भुगतान इंटरफेस नेटवर्क में शामिल होने वाला कैरिबियन का पहला देश बना है? कैरिबियन, इसका आंसर आपको त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है। प्रवर्तन मामला सूचकांक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ECIR यानी प्रवर्तन मामला सूचकांक एक दस्तावेज है जो प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा संभावित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर दर्ज किया जाता है। ये ठीक है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ECIR दर्ज करता है। ये FIR की तरह ही होता है। FIR के विपरीत ईडी कानून रूप से आरोपी के साथ ECIR की एक प्रति साझा करने के लिए बाध्य नहीं है। फिर दूसरा कहते हैं ECIR धन शोधन प्रक्रिया निवारण अधिनियम PMLA 2002 के तहत जांच शुरू करने की दिशा में पहला कदम है। ये तो ठीक है इसका। फिर दूसरा है कि FIR के विपरीत ईडी कानूनी रूप से आरोपी के साथ ECIR एक प्रति साझा करने के लिए बाध्य नहीं है। ये देखना पड़ेगा, शायद इसका हो सकता है, इसका कंफर्म नहीं पता। हाल ही में समाचारों में रहा ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शब्द भारत में निम्न में से किस देश के साथ सहयोग हुआ है? ग्रीन स्ट्रेटेजी डेनमार्क के साथ। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में आर्टिकल 263 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है। सरकारी आयोग जो आया था उसके आधार पर यह गठित हुई थी। सरकारी आयोग के आधार पर सरकारी आयोग जो केंद्र राज्य के संबंध पर रिपोर्ट देता है 1983 में गठित होता है और 88 में रिपोर्ट देता है। अंतर्राज्यीय परिषद प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। परिषद की सिफारिश संघ और राज्य सरकारों पर बाध्यकारी प्रवृत्ति होती है। ये गलत है, बाध्यकारी प्रवृत्ति की नहीं होती। उसके बाद आप चलेंगे नीति आयोग द्वारा हाल ही में शुरू की गई ग्रो कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि का हरितीकरण और पुनर्स्थापन करना। रिपोर्ट और पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बंजर भूमि में जैविक खेती को बढ़ावा देना, बंजर भूमि में औद्योगिक पार्कों को बढ़ावा देना, पूरे भारत में बंजर भूमि में कृषि वानिकी को बढ़ावा देना। ठीक है। इसका उद्देश्य है कि कार्बन सिंक, इस बंजर भूमि को कृषि वानिकी का प्रयोग करके कार्बन सिंक के रूप में प्रयोग करना। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सर्विफिकेशन शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? देश की GDP में सेवा क्षेत्र में बढ़ती हिस्सेदारी, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र तथा सेवाओं का एकीकरण। प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र तथा सेवाओं में एकीकरण को बढ़ावा देना। इसका आंसर है 2। लोकसभा अध्यक्ष के पद के बारे में बताइए। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा द्वारा उसके सदस्यों में किया जाता है। अच्छा, दूसरा आपका अध्यक्ष और लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तत्कालीन, ध्यान रखना, तत्कालीन जिसे प्रभावी बहुमत बोलते हैं, इफेक्टिव मेजर बोलते हैं। अध्यक्ष ट्राई होने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकता। ये गलत है, निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। इसका उत्तर है पहला और दूसरा। भारत को हाल ही में 2026-27 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। भारत का कार्यकाल 9वां कार्यकाल है। अस्थायी इसमें 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य में 10 तो होते हैं अस्थायी और 5 होते हैं अस्थायी। इस 5 में आपका रूस हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा और आपका फ्रांस हो जाएगा, UK हो जाएगा। ये 5 सदस्य हैं। 4 हो रहे ना, ये 1 2 3 5 हो गए। ये 5 सदस्य हैं। और अस्थायी सदस्य जो होता है इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष के लिए। इनका चुनाव करती है महासभा। ठीक है। हाल ही में समाचार हमारा एंजल टैक्स
एंजल निवेशकों की आय पर लगता है। स्टार्टअप में शेयरों के लिए निवेशकों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम पर लगता है। उद्यम पूंजी के मुनाफे पर एक कर। स्टार्टअप में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर कर। स्टार्टअप के शेयरों के लिए इसका आंसर है 2। एक स्टार्टअप में शेयरों के लिए निवेशकों पर भुगतान किए जाने वाला प्रीमियम पर लगाया गया कर। निम्न में किस संवैधानिक संशोधन को लघु कॉन्स्टिट्यूशन 40 इंदिरा गांधी सरकार का है 42 कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम से जानते हैं। एनसीपीसीआर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कथनों पर विचार करना है। 2005 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसके पास नागरिक प्रक्रिया 1908 के तहत एक मुकदमे की सुनवाई में दीवानी अदालत की शक्तियां हैं। क्या अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है? गलत। या तो विधानसभा को प्रस्तुत करेगा या फिर लोकसभा को तथा संसद को या संसद के समक्ष रखेगा, ना कि राष्ट्रपति के, इसलिए वो गलत है। जबकि ये 2005 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है और इसकी प्रक्रिया 1908 के तहत एक मुकदमे की सुनवाई में एक दीवानी अदालत है। ये भी सही है, 1 और 2 सही है इसका। हाल ही में सफल परीक्षण के लिए समाचारों में रही अस्त्र मिसाइल की बात करो। अस्त्र मिसाइल डीआरडीओ ने तैयार की है। ये हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। इसका आंसर है बी। भारतीय अर्थव्यवस्था संदर्भ में राउंड ट्रिपिंग। एक देश का राउंड ट्रिपिंग का मतलब होता है इस देश का पैसा अपन इस देश में ले जाना, ब्लैक मनी को वाइट कर लेना, उसके बाद इस पैसे को यहाँ से इन्वेस्ट करना, इसी देश में इन्वेस्ट करना। विदेशी काले धन को सफेद धन और इसके विपरीत परिवर्तित करना। एक विदेशी सहायक कंपनी से अर्जित मुनाफे को मूल कंपनी में वापस निवेश के रूप में प्रक्रिया, यह है 20 का। एनजीटी के संबंध में कितना विचार कीजिए। राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। एनजीटी के प्रक्रिया 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। एनजीटी के आदेश के खिलाफ अपील 90 दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष की जा सकती है। इसके तीनों ठीक है, ये ध्यान रखना है। पहला क्या था? 2010 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। समग्र शिक्षा योजना कौन कौन सा मिले? एक तो सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा अभियान, इसका ही आंसर है सर्व शिक्षा अभियान। जो इसका समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य है कि प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा में समानता लाना। जो सभी स्कूलों कॉलेजों में प्राइमरी स्तर से लेकर माध्यमिक शिक्षा में समानता लाना, इसका उद्देश्य है। ऑपरेशन सिंधु जो है किसके साथ है? ईरान से भारत के नागरिकों की निकासी करना। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से था। ऑपरेशन सद्भावना कहाँ से था? ऑपरेशन सद्भावना आपका लेबनान से था, ये ध्यान रखना। अब यूजीसी द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, उच्च शिक्षा संस्थानों को शुल्क संरचना को विनियमित करना, मानवीय मूल्य और पेशेवर नैतिकता को विकसित करना, पाठ्यक्रमों के लिए एक नया पाठ्यक्रम ढांचा प्रस्तुत करना। इसका आंसर है हमारा सी। यूजीसी द्वारा जो मूल्य प्रवाह 2.0 का दिशा निर्देश, इसका उद्देश्य है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना और साथ ही नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए काम करना। जीएसटी परिषद की बात करूँ, जीएसटी परिषद 101वां संविधान संशोधन होता है जीएसटी परिषद के लिए। 279 के तहत सांविधिक निकाय है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, ये भी ठीक है, वित्त मंत्री होता है। संघ और राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं, ये दोनों ठीक है। इसमें एक तरफ होता है सेंटर, एक तरफ होता है स्टेट। एक तरफ होता है सेंटर, एक तरफ होता है स्टेट। और सेंटर का होता है 1/3 बहुमत और इसका होता है 2/3 बहुमत। और कुल पारित करना होता है 5/4 से, ये ध्यान रखना। मंत्रिपरिषद में सामूहिक जिम्मेदारी आर्टिकल 36, अर्थात मंत्रिपरिषद सामूहिक जिम्मेदारी जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, ये भी ध्यान रखना। लोकसभा के प्रति अगर किसी एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, सामूहिक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। बंगाल की खाड़ी में
क्षेत्रीय व्यापार, तकनीक, आर्थिक सहयोग के पहल। बिमस्टेक में कौन कौन सदस्य नहीं है? आपका सदस्य नहीं है आपका पाकिस्तान। बिमस्टेक में भारत, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान ये शामिल है। 7 देश शामिल है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं असम के हालिया परिसीमन अभ्यास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। 1977 में हुई थी। ठीक है, इसका बंगाली खाड़ी से लगे देशों में कृषि व्यापार में सुगमता लाना है। फिर हालिया परिसीमन अभ्यास के संदर्भ में यह अभ्यास परिसीमन अभ्यास 2002 के तहत स्थायी परिसीमन आयोग द्वारा आयोजित किया गया था। राज्य में विधानसभा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि की गई थी। ये गलत है। परिसीमन 2001 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित था। ये पहला और तीसरा ठीक है इसका। फिर आपका ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हाल ही में यूक्रेन में संघर्ष के कारण समाचारों में रहा, किस देश में स्थित है? यूक्रेन में संघर्ष के कारण यूक्रेन में ही है। उसके बाद करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। जुड़वा घाटा की बात करूँ तो जुड़वा घाटा होता है राजकोषीय घाटा और चालू घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? जब सरकार का राजस्व व्यय अधिक हो जाता है और राजस्व आय से अधिक हो जाता है, ऐसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा। और चालू घाटा होता है जब सरकार द्वारा की जाने वाली वस्तु और सेवाओं का आयात अधिक होता है निर्यात से, अर्थात आयात अधिक खरीद लेती है वस्तु सेवाओं को और बेचती कम है, तो उसे चालू घाटा बोलते हैं। इनोपेक्स नीति को हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद समाचारों में एक देश से शिंजो आबे जापान के थे। भुला दे जाने का अधिकार राइट टू बी फॉरगेटन के संबंध में कथन विचार कीजिए। यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत एक वैधानिक अधिकार है तो गलत है। 21 के तहत निजता के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा घोषित किया गया था पुट्टा स्वामी मामले में। ये ध्यान रखना, पुट्टा स्वामी मामले में ये सही है। उसके बाद एक व्यक्ति को इंटरनेट व अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से अपने व्यक्तिगत डाटा को उठाने की अनुमति देता है। तीसरा भी सही है। 2 और 3 दोनों सही है इसके। I2U2 देशों में एक नया समूह है। भारत, इजराइल और अरब अमीरात में कौन सा अन्य देश शामिल हुआ? USA अमेरिका। इसमें है आपका इंडिया, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और USA। ये 2 देश हैं, 4 देश हैं। आपका अप्रत्याशित विंडफॉल टैक्स का क्या अर्थ है? कंपनी के मुनाफे पर एक कर जिसे बंद किया जा रहा है। एक संपत्ति की बिक्री पर एक कर जिसके मूल्य में अचानक वृद्धि हुई। लॉटरी से। इसका उत्तर आपका बी। किसी कंपनी या फिर संपत्ति में अचानक से जो वृद्धि हुई, इस अचानक वृद्धि का लाभ सामान्य जनता तक पहुंचाने के लिए इस पर विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। इसका आंसर है बी। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।